राजस्थान के झुंझुनू में कांग्रेस की चुनावी रैली में प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत ने कई बड़े वादे किए। उन्होंने कहा कि दोबारा सरकार आई तो राजस्थान में हर परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसे 2 या 3 किश्तों में दिया जाएगा। 500 रुपए में सिलेंडर 1 करोड़ 5 लाख परिवार को दिया जाएगा। अभी 500 रुपए में सिलेंडर 75 लाख परिवारों को मिल रहा है। प्रियंका गांधी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इनके पास कोई विजन नहीं है, रोजगार पैदा नहीं कर रहे। पब्लिक सेक्टर कंपनी से रोजगार बनते थे, उन्हें इस सरकार ने अपने बड़े उद्योगपति दोस्तों को बेच दिया। यदि सभी उद्योगपतियों को देते तो दिक्कत नहीं होती, इससे रोजगार बढ़ता, लेकिन इन सरकार ने चुनिंदा लोगों को ही दिया है। खेती किसानी भी अपने मित्रों को ही सौंपा है। प्रियंका ने कहा कि मोदी सरकार की बातें काफी खोखली है। वो महिला आरक्षण की बात करते हैं। सबसे पहले पंचायतों में महिला आरक्षण कांग्रेस ने दिया। ये कानून लाए, लेकिन आरक्षण कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं है। कांग्रेस ने पुरानी पेंशन स्कीम का वादा किया, लेकिन भाजपा इस पर राजी नहीं है। इन्होंने 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज अपने लिए खरीद लिए। संसद की नई बिल्डिंग बना दी, जिसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन कर्मचारियों को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। केंद्र सरकार ने रोजगार नहीं दिया है, कमाई बढ़ नहीं रही है, ऊपर से महंगाई इतनी बढ़ रही है। कोई बीमार पड़ जाए तो इलाज कराने में भी घबराहट होती है। राजस्थान में तो सरकार ने 25 लाख रुपए का बीमा करके फ्री इलाज दिया है। दूसरे प्रदेशों में ऐसी स्थिति नहीं है। प्रियंका ने आगे कहा कि धर्म की राजनीति करने वालों की जवाबदेही खत्म हो गई है। वो समझ गए हैं कि अब काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ धर्म का नाम लीजिए, जाति का नाम लीजिए और वोट बटोर लीजिए। प्रियंका ने कहा कि मैं भी शहीद की बेटी हूँ, शहीद की पोती हूँ। मैं देश के लिए दिए गए बलिदान की कीमत जानती हूँ। उन्होंने कहा कि ये लोग भाजपा नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेज रहे हैं। मोदी जी आकर कहते हैं कि मुझे वोट दो, वो सीएम तो नहीं बनेंगे, वो तो पीएम ही है। ये बात चुभ रही है इनको, क्योंकि ये बात सच ही होगी। और ये बात इसलिए चुभ रही है क्योंकि जो काम ये करते हैं उससे यही दिख रहा है बार बार। वो कहते हैं महिलाओं के लिए आरक्षण, आरक्षण कब आएगा? 10 साल बाद। बिल पास हुई, अभी आरक्षण आएगा 10 साल बाद। इसका मतलब क्या है? मोदी जी का लिफाफा खाली है। हमने जाति जनगणना की बात की, इन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए बोला कि गांधी की सभा में बीजेपी से कई नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ममता शर्मा ने मंच पर पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता ली। इसके अलावा किशनगढ़ से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके विकास चौधरी ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। इसके साथ ही धौलपुर से विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने भी कांग्रेस ज्वाइन किया है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट देने के बाद भाजपा ने उन्हें